भानु प्रताप की जो स्टोरी है ना, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। जो 12th फेल मूवी आई थी ना, शायद उससे भी ज्यादा इंस्पिरेशनल है। परिवार को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे काम किए इन्होंने। खेत में मजदूरी तक की है एक दिन में, जिसमें 180 रुपए मिलते हैं। एल्यूमिनियम के दरवाजे लगाने हैं, वो काम इन्होंने किया। देखो, परिवार को सपोर्ट करने के लिए जहां से भी काम मिल जाए। ही रैंक आई 619। मैंने खुद आंसर्स देखे इनके, भानु के बहुत अच्छे आंसर्स हैं। 10th के बच्चों के साथ में फिर से कोचिंग की है ताकि बेसिक्स क्लियर किए जा सके। 2 साल तक ये चला है। मैं बुलाना चाहता हूँ भानु प्रताप को। भानु प्रताप आप आइए। भानु प्रताप नाम आपने कहाँ पे सुना है? ठाकुर भानु प्रताप सिंह। मुझे पता है सूर्यवंशम मूवी बोलोगे आप लोग, लेकिन देखो इस वीडियो के बाद क्या पता भानु प्रताप नाम जो है वो सूर्यवंशम मूवी से भी ज्यादा फेमस हो जाए। भानु प्रताप की जो स्टोरी है ना, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। भानु प्रताप की मूवी शायद जो 12th फेल मूवी आई थी ना, शायद उससे भी ज्यादा इंस्पिरेशनल है। मैं थोड़ा सा भानु प्रताप की जर्नी के बारे में आपको बताता हूँ। भानु प्रताप कानपुर से हैं। कानपुर के आगे एक छोटा सा गांव है, वहां से है भानु प्रताप। गांव में कई बार बच्चों की क्या एस्पिरेशंस होती है? सबसे बड़ी एस्पिरेशन होती है गांव के बच्चों की आर्मी में भर्ती होना है। सुबह उठते ही आप किसी भी गांव में जाओगे, आपको एक कॉमन नजारा देखने को मिलेगा। सुबह जो बच्चे हैं आपको रेस लगाते मिलेंगे, और आर्मी में भर्ती होने के लिए ना 1600 मीटर की एक रेस होती है। आप सबको पता भी होगा और यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होंगी, है ना। शुरू से ही जब स्कूल में थे ना, तब उन्होंने ठान लिया था कि मुझे किसी ना किसी कीमत पे बस आर्मी में भर्ती होना है। और आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए ना सिर्फ 10th पास होना जरूरी है। जैसे ही भानु ने ना 10th पास की, पढ़ाई छोड़ दी। बस आर्मी में सोल्जर बनना है और 10th चाहिए। मेरा 10th हो गया, उसके बाद इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। 2009 में इन्होंने 10th की, और मार्क्स भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 48%। उसके बाद इनको किसी ने बताया कि आर्मी में ना अगर आप रिक्रूट होना चाहते हो, अगर आप 12th करोगे तो आपको ना 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि यार मैं +2 कर लेता हूं, कम से कम मेरी जो एलिजिबिलिटी है वो 23 ईयर्स हो जाएगी। तो इन्होंने सिर्फ इसीलिए 12th किया कि मुझे 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और 1 साल का गैप आ गया बीच में, पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन 2010 में जब इनको किसी ने बताया तो इन्होंने फिर से एडमिशन ले लिया, 1 साल छोड़ के पढ़ाई। फिर इन्होंने 2012 में 12th की, और उस समय भी मार्क्स बिल्कुल नॉर्मल 57%। उसके बाद इन्होंने फिर से पढ़ाई छोड़ दी। इनको लगा कि यार क्या ही है, मतलब जब देखो आर्मी में भर्ती होना है, एम ही ये है कि मुझे सोल्जर बनना है, तो क्या फायदा इन चीजों का, पढ़ाई कोई काम की नहीं है। फिर ना इनको ना किसी ने आके बताया कि आपके पड़ोस में एक कॉलेज खुला है, पड़ोस के गांव में, आपको कुछ नहीं करना। मतलब ये दुख भी होता है ये बोल के कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम में कितनी कमियां हैं। इनको ये बोला गया आप सिर्फ एडमिशन ले लीजिए, पास हम कर देंगे। इनको लगा यार डिग्री मिल रही है, सही है, कर लेते हैं। उसके बाद देखो, एक चीज मैंने आपको ये नहीं बताया शुरुआत में, मतलब मैंने आपको ये बैकग्राउंड नहीं दिया कि क्यों इनको आर्मी में भर्ती होना था। क्योंकि देखो, शुरू से ही परिवार में ना बहुत ज्यादा गरीबी थी, बहुत ज्यादा। आपको शायद ये लगेगा कि ये एग्जैजरेशन है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि कई बार तो ऐसा होता था, जो हम यूपीएससी में पढ़ते हैं ना कई बार, कि हाँ डेली कमाया और डेली खाया, वैसी सिचुएशन थी। और बहुत बार तो ऐसी सिचुएशन थी कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं। मतलब सुबह उन्होंने मुझे स्टोरी बताई ना, मुझे खुद इतना ज्यादा फील हुआ कि यार मतलब कैसा बचपन बीता। बहुत सारे ऐसे दिन देखे, तब उनको लगा सबसे आसान सोर्स है कि 10th पास करके सीधा आर्मी में हम जाएंगे तो एक इनकम का सोर्स हो जाएगा। इसीलिए इनके अंदर वो जुनून था शुरू से ही कि आर्मी में शामिल होना है। तो देखो, आर्मी की तैयारी इन्होंने की जबरदस्त। सुबह उठते ही 3 बजे भागना, शाम को भी पूरा रेस लगाना, बहुत सारे अटेम्प्ट्स इन्होंने दिए। लेकिन देखो 2016 में, 2016 की बात है ना, 2016 में आर्मी में इनका नहीं हुआ मेडिकल की वजह से। और उससे पहले इन्होंने परिवार को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे। इन्होंने खेत में मजदूरी तक की है, मतलब वीट की हार्वेस्टिंग हो गई, खेत में मजदूरी के लिए जाते हैं ना, वो तक इन्होंने किया है एक दिन में, जिसमें 180 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा जैसे एल्यूमिनियम के दरवाजे लगाने हैं, वो काम इन्होंने किया फैक्ट्री में। मतलब नॉर्मल जो भी देखो, परिवार को सपोर्ट करने के लिए जहां से भी काम मिल जाए, वो इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। और देखो, जब फाइनली 2016 में, क्योंकि एक ही सपना संजोया था हमेशा बचपन से ही कि आर्मी में जाना है और सोल्जर बनना है, बस किसी भी कीमत पर यही सपना देखा था। इसके अलावा कोई सपना देखा भी नहीं, और पढ़ाई तो की नहीं थी ढंग से। मतलब सच्ची बताऊं तो वैसा था कि बस 10th पास हो गई और पढ़ाई का क्या काम है, कुछ है ही नहीं, पढ़ाई कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आर्मी में नहीं हुआ ना 2016 में, वो सबसे बड़ा आई ओपनिंग था कि यार
अब मैं करूंगा क्या लाइफ में, मतलब एक ही चीज की तो तैयारी की थी पूरा और वही सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मैं करूंगा क्या। और तब तक देखो थोड़ा थोड़ा फैमिली कंडीशन सही हो गई थी, भाई वगैरह जॉब लग गए थे। तो उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया, इनकी बुआ का लड़का वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि यार मैं कुछ तैयारी कर लेता हूं। लेकिन तैयारी तो देखो तब होना कि आपके बेसिक्स क्लियर हों। सही मायने में तो 10th क्लास भी ढंग से नहीं हुई है और 12th भी ढंग से नहीं हुई है, वो सिर्फ करने के लिए कर ली, कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं है, इंग्लिश का ई भी नहीं आता, कुछ भी नहीं क्लियर है। तो उस समय देखो सिचुएशन ऐसी थी कि अब लाइफ में कुछ करना है तो सबसे पहले तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ना। सही मायने में तो 10th भी क्लियर नहीं है। उसके बाद 2 साल 2017 एंड 2018 2 साल भानु ने ना यूं मान लीजिए कि अपनी 10th फिर से की है, जो मतलब सिलेबस होता है ना 10th और 12th का, उनकी कोचिंग की है, मतलब रियल मायने में ग्रेजुएशन हो गई कहने के लिए। लेकिन उसके बाद इन्होंने 10th के बच्चों के साथ में फिर से कोचिंग की है ताकि बेसिक्स क्लियर किए जा सकें। 2 साल तक ये चला है। 10th के बच्चे पूछते थे कि यार आपकी उम्र तो नहीं लग रही है, तो ये बोलते थे कि नहीं नहीं जो आपके लिए सिलेबस है वो यूज होगा किसी और एग्जाम में, बहाने बनाने पड़ते थे बहुत सारे। मतलब 2017 और 2018 में 10th और 12th के बच्चों के साथ में इन्होंने कोचिंग की है उस सिलेबस की जो इन्होंने वैसे कायदे से बहुत पहले कर लिया था। और 2 साल बेसिक्स कवर करने के बाद में इनको लगा कि हाँ अब मैं तैयार हूं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तैयारी तो इन्होंने बहुत लेट स्टार्ट की, 2019 में स्टार्ट की। उस समय मतलब कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं, शुरुआत में बहुत सारे चैलेंजेस आए। लेकिन देखो मैं आपको क्यों बोल रहा था, ये सेशन स्टार्ट हुआ था ना, एक चीज मैंने आपको बोली, रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। उसी की बदौलत इनको पता था मैं कहां लैग कर रहा हूं, इनको पता था कि मेरे से नहीं होने वाला है क्लियर। सबसे पहले तो 10th और +2 का सिलेबस मुझे नहीं आता, वो करना पड़ेगा। इनको अपनी कमियां पता थी और उसी एक चीज की बदौलत ये मतलब बहुत ज्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा, कि मैं कहां गलत कर रहा हूं। मैं ऐश्वर्या में भी बात कर रही थी कि टॉपर्स की कॉपी से मैच करना। देखो टॉपर्स की कॉपी से आप मैच करते हो ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके आंसर्स जो हैं वो कितने खराब हैं या फिर कितने सही हैं। ये चीज देखो बिल्कुल रिपीटेशन के साथ आप करोगे ना, आपको हमेशा अंदाजा रहेगा कि मैं कितना करीब हूं एग्जाम क्लियर करने के। और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है एग्जाम क्लियर करने के लिए, सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, टॉपिक्स को इंटरलिंक करना। उसके बाद देखो जब इन्होंने तैयारी स्टार्ट की 2019 में क्या क्या चैलेंजेस आए वो तो देखो भानु बताएंगे तैयारी के दौरान। लेकिन ये इनका दूसरा इंटरव्यू था, लास्ट टाइम भी इन्होंने इंटरव्यू दिया था, और तीसरा मेंस था। रैंक वैसे काफी अच्छी एक्सपेक्टेड थी, रैंक आई 619। मैंने खुद आंसर्स देखे इनके, भानु के बहुत अच्छे आंसर्स हैं। भानु आप थोड़ा बताना चाहोगे? सर 2019 में जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो एक जो सबसे बड़ा खौफ था मेरे अंदर वो था न्यूज़पेपर का। और मुझे स्टार्टिंग में गाइडेंस मेरे बुआ का लड़का दे रहा था, तो उसने कहा कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। और मेरी इंग्लिश की हालत ये थी कि मुझे इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती थी, तो वो बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज हो गया। तो मैंने कहा अब करूं क्या, तो फिर मैंने यूट्यूब में ढूंढना शुरू किया। तो कई लोगों के यूट्यूब चैनल मिले जिसमें डेली का न्यूज़पेपर वो होता था। तो मैंने 2-3 दिन सुना और 2-3 दिन में ही मुझे समझ में आ गया कि जो सर डिस्कस करते हैं वो सबसे बेहतर है। और तब से लगाकर आज तक शायद एक भी दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने इनके एडिटोरियल सर के ना सुने हों। और फिर मैंने न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ा, हमेशा एडिटोरियल सुनता हूँ रोज़। और मैं रोज़ अभी भी दौड़ने जाता हूँ, तो जितने टाइम मैं दौड़ने जाता हूँ उतने टाइम एडिटोरियल को, वीडियो को 1.5 या 1.25 की स्पीड पर लगा लेता हूँ, उसको सुनता हूँ और ठीक उसी दिन उसी डेट का पिछले मंथ का रिवाइज करता हूँ 1.5 या 1.75 की स्पीड में। और मॉर्निंग में सर का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन आता था, तो वो अभी भी आता है, तो उसको मैं मॉर्निंग में सुनता हूँ जस्ट जो उठने के बाद। और जितनी देर में हम ब्रश व्रश करते हैं उतनी देर में मैं उसको सुनता हूँ। और करंट अफेयर में ना आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पकड़ें क्या छोड़ें, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि न्यूज़पेपर न्यूज़ के ओरिएंटेशन से आता है, ना कि इस ओरिएंटेशन से कि यूपीएससी वालों को तैयार कराया जाए। तो वैल्यू एडिशन का काम अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो फिर वैल्यू एडिट कर रहे हो तो उसमें बहुत टाइम जाता है। तो जो ऑलरेडी सर लोग कर रहे हैं वो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं। मैं डेली अपडेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ ओनली आईएएस, और मैं सब जो भी मुझसे पूछा था मैं ओनली आईएएस पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैं सिर्फ एक मैगजीन पढ़ता था मंथली, और करंट अफेयर का कोई भी पॉइंट कहीं से भी नहीं जाता था। इवन मुझे अभी भी याद है 2021 के मेंस में आई थिंक एक क्वेश्चन आया था, चाइना और यूएसएसआर
वो कंपेयर करवाया था यूएसए के कंपेयर में कि चाइना बड़ी चैलेंज है, और मुझे आज भी याद है किसी मैगजीन में कवर नहीं था, वो सर के एडिटोरियल में डिस्कस था। तो क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट मुझे क्लिक हुआ, मैंने फटाक से सॉल्व कर दिया। इसमें ओनली इसमें मॉक भी दिया था तो अपने लास्ट वाले इंटरव्यू में। इस तरीके से मैं सर से जुड़ा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, आर्मी की तैयारी की स्कूल से ही, यस सर, बाद में आर्मी में नहीं हुआ, यस सर। तो तैयारी के दौरान जो डेडिकेशन डेवलप की, जो परसेवरेंस डेवलप की, वो कैसे काम आई यूपीएससी की तैयारी के दौरान? यूपीएससी की तैयारी में क्या होता है इशू, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबा समय ले सकता है। हो सकता है किसी को बहुत जल्दी सफलता मिल जाए, हो सकता है किसी को लंबा समय मिल जाए। तो इंडियन आर्मी में जो वैल्यूज़ मैंने सीखी थी, परसिवरेंस कि कभी हार नहीं माननी, एक जवान कभी हार नहीं मानता, तो वो मेरे अंदर एटीट्यूड था कि मैं हार नहीं मानता। तो लगातार इंप्रूवमेंट एक लगातार होता रहा। जैसे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ 0.75 मार्क्स से, नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेंस दोनों हुए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर लास्ट अभी चौथा अटेम्प्ट है, मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया। तो एक स्टेप ऊपर गया। तो परसिवरेंस था मेरा जो यहाँ तक मुझे खींच के लाया है। इसी तरीके से जो इंडियन आर्मी में है उसमें बच्चों में आता है, उसमें करेज बहुत होता है, और इस एग्ज़ाम में करेजियस इंसान ही चाहिए। मैंने 2023 के पेपर में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जो डिजर्विंग थे और वो उनमें करेज नहीं था, तो क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करके नहीं आए, देख के डर गए पेपर को और छोड़ के चले आए। और अगर वो 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते तो उनका निकल जाता। करेज बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें, क्योंकि इतना एग्जॉस्टिव प्रोसेस है, प्रीलिम्स मेंस फिर इंटरव्यू, तो आपको करेजियस होने की ज़रूरत है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी थी वो न डरने की। मेरा 6 साल मैंने इंडियन आर्मी की तैयारी की, तो माइंड सेट ऐसा डेवलप हुआ है कि मैं डरता नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरता। तो वो एग्ज़ाम में भी नहीं डरता, तो उसका फ़ायदा बहुत होता है कि मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि मैं इतना कूल काम रहता हूँ एग्ज़ाम से पहले कि मेरे दोस्त कहते रहे थे कि यार कल प्रीलिम्स हो, तुम कैसे घूम रहे हो, एक भी जरा से भी चेहरे में तुम्हारे डर नहीं है, खौफ नहीं है। 2023 का रिजल्ट आया 23 मई को, और फाइनल रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और 28 मई को फिर से प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, और 48 बच्चों के एग्ज़ाम के हॉल में जब मैंने, एक बार भी मेरा आई कांटेक्ट नहीं हुआ जो टीचर था, पर जब मैंने OMR सीट दी उनको, जो बच्चा 4 दिन पहले फेल होकर के आया है फाइनल एग्ज़ाम में, वो मैं इतना काम कूल होकर के अटेम्प्ट कर रहा था कि जब मैंने OMR सीट दी, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बोला तुम्हारा निकल जाएगा, जबकि मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने ऐसा कुछ फील किया होगा, क्योंकि मैं बिना डरे बैठता हूँ एकदम, जैसा यहाँ हूँ वैसा ही एग्ज़ाम हॉल में, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। मेरा मेंस में भी इस साल, जैसे मैं लास्ट ईयर इस साल मेरे मेंस में अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, मेंस का एग्ज़ाम है, तो वो कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या, वो डर वर फील नहीं हो रहा है तुम्हारे अंदर, तुम्हें लग रहा है कि ऐसे ही तुम एग्ज़ाम दे रहे हो। तो वो ये चीज़ जो इंडियन आर्मी से मिली थी, उसका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छा मैंने यूज़ हुआ मेरे। बहुत बढ़िया।